अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ से हमने लिया है 12th क्लास के लिए। ये हमारा 7th चैप्टर है, दैट इज़ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग पे आज हम बात करेंगे, यही हमारा टॉपिक है। तो इसी डायरेक्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसी पे हम बात करेंगे, उसी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमने मैनेजमेंट की जो फंक्शंस पहले हमने जिनको डिस्कस किया, आफ्टर हैविंग डन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग begins. Under directing function, the people posted at different posts are so influenced that they start moving towards their work automatically and finally contribute to the accomplishment of an organizational goals. Hence it means moving into action, यानी कि डायरेक्ट का मतलब है कि मूविंग इनटू एक्शन। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द पीपल टू डू सम वर्क. It is one of the key managerial functions which every manager has to perform. The function of directing continues throughout the life of an organization. यानी कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक डायरेक्टिंग करनी है। डायरेक्टिंग कैन बी डिफाइंड एज ए मैनेजरियल फंक्शन कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग। इसमें इंस्ट्रक्टिंग आ जाती है, गाइडिंग आ जाती है, सुपरवाइजिंग आ जाती है, मोटिवेटिंग आ जाती है एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो अच्छे से काम करे, ठीक से काम करे और हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल कर सकें। तो इसकी जो डेफिनेशन है कोंटल्स और ओडोनिल ने दी है, दैट इज इट इज़ ए कम्प्लेक्स फंक्शन दैट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डिजाइनेड टू to encourage subordinates to work effectively and efficiently. दूसरी इसकी डेफिनेशन है जो अर्नेस्ट डेल ने दी है, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. इट इंक्लूड्स मेकिंग असाइनमेंट, एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर्स, seeing that mistakes are corrected, providing on the job instructions and of course issuing orders. ये डेफिनेशन दी है अर्नेस्ट डील ने। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, इन पे हम बात करेंगे। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ईच मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विद प्लानिंग, organizing, staffing and controlling. While performing his job, it is directing which initiates action in an organization which have already been set by other functions. Directing takes place at every level of management. ये जो डायरेक्टिंग है मैनेजमेंट की हर किसी लेवल पे, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे बॉटम लेवल हो, चाहे सुपरवाइजरी लेवल हो। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. ये जो डायरेक्टिंग है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब से बिजनेस स्टार्ट हो जाती है तब और जब ये ख़त्म हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तब तक डायरेक्टिंग कंटिन्यू करनी पड़ती है। पीपल में कम एंड गो बट द शो ऑफ डायरेक्टिंग गोज ऑन. डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जो डायरेक्टिंग हो जाती है ये टॉप लेवल से होके बॉटम लेवल की तरफ जाती है। डायरेक्टिंग ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस. डायरेक्टिंग से ही एक बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाती है और एक बैलेंस कायम किया जा सकता है। डायरेक्टिंग से ही हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, ताकि एक बैलेंस बना रहे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के गोल्स को एक उसमें एक यानी कि बैलेंस बनाया जाए। तो आगे हम चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ इम्पोर्टेंस. इस डायरेक्टिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। पहला है इनिशिएट्स एक्शंस, दूसरा है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स, तीसरा है मीन्स ऑफ मोटिवेशन, फैसिलिटेट्स चेंजेस, and fifth one and that is the last, that is balance in the organization.
It helps in initiating actions of people towards achieving organizational goals. Other functions preceding directing, जो इस डायरेक्टिंग से पहले जो फंक्शंस मैनेजमेंट की आ जाती हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, सो ऑन, aim really at the creation of desired environment and resources. Actual actions are initiated only when managers direct their subordinates. The employees in an organization start working when they get instructions from their superiors. Thus, directing function guides and motivates selected employees to commence their work by following the instructions. Integrates employees' efforts. Directing ensures integration of employees' efforts towards attainment of organizational goals. In any organization, the jobs of subordinates are usually interrelated, and performance of each individual is affected by the performance of others. Through directing, management directs the subordinates regarding what, when, and how they should do the planned work so that desired results may be achieved. Directing coordinates and integrates the efforts of employees working at different levels and in different job positions through supervision. Resultantly, effectiveness and efficiency follow, and the planned results are easily achieved. Third one, that is means of motivation. यही डायरेक्टिंग है जिससे हम जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप होती है उसकी वजह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं. Directing helps the employees to realize their full potential. Facilitates changes. To cope up with the changes in the business environment, directing function guides, initiates, and motivates employees in such a manner that helps them to accept the changes willingly. Thus, changes can be incorporated and implemented through directing. For example, a company wants to computerize its accounting system, but the employees hesitate to accept it as they are unable to handle the computers. Through directing functions, employees are advised that they will be trained appropriately to use different softwares for accounting. Thus, they will find computers to be useful not only for the organization but also for themselves. This is how, through proper guidance, they become self-motivated and happily accept the changes. Balance in the organization, that is the last one. Directing helps in establishing cooperation and commitment among the people. Thus, it helps to bring stability and balance in the organization. Individual objectives of employees should not clash with the organizational objectives. Directing function instructs, guides, supervises, and inspires the employees in such a manner that enables them to maintain balance between individual goals and organizational goals. For example, a sales manager is of the opinion that the price of a product be reduced so that more products or more orders can be generated, whereas general manager feels that by reducing the price, total profit will be reduced. In such a situation, directing function may try to balance both the opinions by instructing and guiding, say, the sales manager to find out other ways of increasing sales. Thanks.